वेलकम टू द कोड क्राफ्टर्स। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा चैलेंजिंग काम करेंगे। आज हम एक पेज बनाएंगे फ्लटर के अंदर, जिसमें हम दो पेज व्यू बिल्डर्स का यूज़ करेंगे। एंड जो पहला पेज व्यू बिल्डर होगा जो नीचे स्मॉल कंटेनर्स में होगा, उसको जब हम राइट साइड स्वाइप करेंगे तो बैकग्राउंड का जो पेज व्यू बिल्डर होगा वो लेफ़्ट साइड से आएगा, और जब हम इसको लेफ़्ट साइड स्वाइप करेंगे तो ऊपर वाला जो है वो राइट साइड से आएगा। So keep in touch with me because it will be helpful for the experienced one and the beginners as well, because Flutter के अंदर जो most of the part होता है वो UI का ही होता है। So अगर आप उसमें perfect है, it means you are perfect in UI as well, because functioning API integration it will be a little bit tough, but वो हो जाता है सबसे। बट UI बिल्डिंग जो होता है वो जितना अच्छा और जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना क्रिएटिव होगा, आप उतने ही अच्छे माने जाओगे फ्लटर के पहले अंदर। एक प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। सो फॉर दैट ये बेसिकली हमें एक फ्लटर प्रोजेक्ट का एक स्निपेट तैयार करके दे देता है, बेसिक कोड। एक्चुअल में मैं इसको एक सिमुलेटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं एंड्रॉयड सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं साथ के साथ ही इसको रन पे भी लगा देता हूँ कि वेट करना पड़ेगा एक बार ये ओपन हो जाए। ओके, सो इट इज स्टार्टेड नाउ। नाउ ये जब तक रन होता है, यहाँ पे ये बेसिक कोड जब तक रन होता है तब तक हम इस कोड को चेंज ही कर लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिए कि आप स्क्रैच से कोड लिखिए, ताकि आपका जो एक एक लाइन है जो लिखी हुई है उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। बेसिकली जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैं वो इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं कि मेन मेथड में किस तरह के फंक्शंस या क्लासेस या ऑपरेशंस किस तरह के यूज़ करते हैं हम या इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई आपको हर लाइन का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, स्टेटफुल विजेट माई ऐप। ये मेरा रन ऐप होगा जो रूट होगा फ्लटर प्रोजेक्ट का मेरे। इसके बाद मैं यहाँ पे मटेरियल ऐप को यूज़ करूँगा, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है होम, और यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन क्रिएट करूँगा, पेज व्यू स्क्रीन। ओके, इस नाम से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ जो बैनर आता है, डीबग शो बैनर, आप देखेंगे इस कॉर्नर पे एक बैनर आएगा। एग्ज़िट हो गया है ये कोड कूलेंट माई ऐप, बिकॉज इसे मिला नहीं। अच्छा, हमने पहले ही कोड को चेंज कर दिया डीबग होने से पहले एक्चुअली। इसको हम एक बार फॉल्स कर देते हैं, मैं बाद में आपको सीधा रन करके दिखा दूँगा इसको। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ पेज व्यू स्क्रीन डॉट डार्ट, जिसके अंदर मैं एक क्लास स्टेटफुल विजेट एक क्रिएट करूँगा जो कि होगा पेज व्यू स्क्रीन, राइट। यहाँ मेन में हम इसको कर लेंगे इंपोर्ट के, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक चेंज हो। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है। नाउ यू कैन सी इफ आई रन दिस code, you will gonna see this on this screen. Okay, till the time till it's run, we are going to change it as scaffold first. Okay, and in which just let's just wait. I will fast forward the video for the till the time it's run. Okay. Okay, now the code is working and it's scaffold here, the blank it's a placeholder actually. We changed it as a scaffold and now it is scaffold. In body parameter we are going to introduce stack is a widget जिसमें हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी रख सकते हैं। that's why we are using stack here, because एक बार अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा इसका, यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन में यहाँ पे दो पेज व्यू बिल्डर है, एक बैकग्राउंड में है और एक टॉप पे है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टैक है।
सो स्टैक के अंदर सबसे पहला विजेट जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा पेज व्यू बिल्डर। ओके, पेज व्यू डॉट बिल्डर, पेज व्यू डॉट बिल्डर। एंड इसके अंदर आता है आइटम बिल्डर एंड आइटम बिल्डर में दो पैरामीटर पास होते हैं, कंटेक्स्ट एंड इंडेक्स। ओके, सो ये रिटर्न करेगा हमें बेसिकली इमेज डॉट नेटवर्क। बट ये इमेज आएगी कहाँ से? बेसिकली अभी तक हमने डाटा जो है वो रेडी नहीं किया। सो डाटा मैंने पहले से एक रेडी करके रखा है, बट उसके लिए हम एक मॉडल क्लास बना लेंगे मूवीज़। ओके, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मॉडल क्लास किस तरह से काम करता है और इसका काम होता क्या है, बेसिकली हम इसको क्यों क्रिएट करते हैं। फाइनल स्ट्रिंग नेम एंड फाइनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखेंगे हम मूवी के टाइप को। टाइप मीन्स लाइक ये हॉरर है, एनिमेटेड है, दिस काइंड ऑफ टाइप्स। ओके, टाइप। ओके, सो नाउ मैं इसका कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइप। गुड, सो इट्स रेडी नाउ। अब हम इसका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। लिस्ट का टाइप जो होगा वो मूवीज़ ही होगा, ताकि हम उसमें सिर्फ मूवीज़ को स्टोर कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द टाइप एज मूवीज़। एंड इसका नाम हम रखेंगे लिस्ट, मूवीज़ लिस्ट रख लेंगे हम। मूवीज़ लिस्ट इक्वल्स टू, so here you can see that we can introduce movies in it right now. so movies के अंदर हम यहाँ पे image दे सकते हैं, name दे सकते हैं Pokemon, and the type will be list of strings, so anime and action. okay, so it's now good. so image जो है मैं आपको यहाँ पे मैंने डाटा रेडी करके रखा है ऑलरेडी। सो पोकेमॉन की इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इस तरह से हम डिफरेंट मूवीज़ का जो डाटा है वो रेडी कर लेंगे। सो एक बार मैं वो कर देता हूँ आपके लिए, दैन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पोकेमॉन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपर मारियो, एंड द लास्ट वन इज़ आवर फेवरेट BGMI. So BGMI will be anime and game. Super Mario will be the game and anime, and Batman will be the dark and anime. Sorry, it's action. And the Spider-Man will be anime and action as well. Okay, same goes with the Pokemon. So you can see it's sci-fi as well. So scientific things are in this, that's why. So the images, okay. Pokemon, Spider-Man, Batman here, good to go. Super Mario is here, and the last one is BGMI. So BGMI is here, that's it. Okay, the data is ready now. So हेयर आइटम बिल्डर के साथ में ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आइटम काउंट, जिसके अंदर हम मूवीज़ लिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, मूवीज़ लिस्ट डॉट लेंथ, हमें इतना चलाना है। रिवर्स वाला बाद में देखते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं एक बार। मूवीज़ लिस्ट इंडेक्स डॉट इमेज। ओके, so you can see on the screen now we have multiple images, 5 images actually. so Batman is not running. okay, Batman वाला image एक बार check कर लेते हैं। Batman है, मैंने यहाँ पे इमेज चेंज कर दिया है। हम यूज़ करेंगे अब ये वाली इमेज को यूज़ कर लेंगे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ दिस इमेज इज़ शोइंग ओके प्रॉपरली, सो इट्स वर्किंग। ओके, 5 images are showing now, so keep going and so डाटा हमारा आ चुका है। अब इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है फिट, यहाँ पे हम बॉक्स फिट डॉट
कवर को यूज़ करेंगे ताकि जो इमेज है वो पूरी स्पेस ले ले. गुड. So it's working. Okay. So the next will be you can see here यहाँ पे एक नीचे वाइट कलर का शेडो आ रहा है. सो ये भी हमें क्रिएट करना है. सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शेडर मास्क. एक विजेट आता है. सो ये क्या करता है, बेसिकली एक 2D रेक्टेंगल क्रिएट कर देता है ऑन स्क्रीन के ऊपर. ट्रांसपेरेंट या यूँ कह सकते हैं आप इनविजिबल टाइप एक 2D रेक्टेंगल क्रिएट करता है जिसको हम शेड वगैरह दे सकते हैं. सो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है शेडर कॉलबैक. शेडर कॉलबैक के अंदर होता है अपना शेडर कॉलबैक के अंदर एक पैरामीटर होता है रैक्ट करके. रैक्ट और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लीनियर ग्रेडियंट. ओके, लीनियर ग्रेडियंट. यहाँ पे 2 कलर्स हमको देना पड़ेगा और ये ऐसे नहीं चलता. सो क्रिएट शेडर और यहाँ पे हम इसको बाउंस देंगे. एंड कलर्स के अंदर हम फर्स्ट कलर देंगे कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट एंड द अनदर वन इज कलर्स डॉट वाइट. नाउ 2 कलर्स विल वर्क हियर. सो उसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है. ये वाइट हो गया है. सो बेसिकली इसकी डायरेक्शन हमें सेट करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी. ये बिगिन कहाँ से होगा? सो बिगिन होगा ये अलाइनमेंट डॉट सेंटर से. और एंड कहाँ पे होगा? सो अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर. सो नाउ इट्स जस्ट सॉरी, यहाँ पे पहले वाइट कलर आएगा एंड देन ट्रांसपेरेंट. सो इट्स वर्किंग. ओके, गुड. नाउ सो इसके अलावा ये वाइट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर वाइट शेड क्रिएट हो चुका है. सो इतना इनफ है. अब यहाँ पे मैं एक बार कॉन्स्ट लगा देता हूँ हर जगह पे. सो बेसिकली ओके, गुड. सो पहला पेज व्यू बिल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है. अब नेक्स्ट हमें सेकंड पेज व्यू बिल्डर यूज़ करना है. ओके, सो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे. कॉलम हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने डिज़ाइन में दिखाया है नीचे एक बटन भी है, इसको भी बनाना है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉलम हेयर. ओके, कॉलम. इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर हम एक साइज़ बॉक्स लेंगे. सो बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेज व्यू लगा के दिखाता हूँ क्यों हम यहाँ पे पेज व्यू ना लगा के साइज़ बॉक्स लगा रहे हैं. ओके, सो पेज व्यू डॉट बिल्डर आइटम काउंट सेम कंटेक्स्ट इंडेक्स रिटर्न कंटेनर. ओके, colors dot white. So you can see the error here. You can see the error. Hash size error. It's pixels are truncating right now. So what we can do, we are going to give this page view builder the height actually. Okay, साइज बॉक्स हाइट के लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो यूज़ करते हैं वो है फाइनल साइज इक्वल्स टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज. ओके, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है गाइज, आप भी मीडिया क्वेरी को ही यूज़ करो. So height into 0.2 t 50 will be nice, right? Width will be full. Okay, size width से कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं चाहिए. सो यहाँ पे मैं पेज व्यू बिल्डर को उठा के इसके अंदर डाल दूँ. इट विल वर्क नाउ. ओके, यू कैन सी इट्स वर्किंग. ओके,
मेन एक्सिस अलाइनमेंट विल बी एंड, ताकि ये नीचे शिफ्ट हो जाए. सो इट्स गुड नाउ, जस्ट अ मिनट. सो इट्स गुड नाउ. एंड कंटेनर हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया है वाइट कलर का. सो यहाँ पे कलर ना दे के हम इसके चाइल्ड, बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले दे देंगे मार्जिन लेफ़्ट राइट से, ताकि इस कंटेनर को मार्जिन मिल जाए. सो कंटेनर को मार्जिन देने के लिए बेसिकली हम जो करेंगे, एच इंसर्ट स्ट्रोक ओनली लेफ्ट से हम दे देंगे 20 एंड राइट से भी दे देंगे 20. टॉप से अभी हम नहीं देंगे, सिर्फ लेफ्ट राइट से. सो कलर इज गॉन नाउ. सो डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर स्ट्रोक white. Okay, so it's look like this. Okay, so just a minute. Okay, now so it's good now. एक बार डिज़ाइन पे नज़र मार लेते हैं दोबारा. सो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है. सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर. It will be 15 will be good, I think so. 15, 20 will be good. So 20 is good. Okay, so कंटेनर के अंदर अब हम एक चाइल्ड पास कर देंगे. चाइल्ड के अंदर एक कॉलम आएगा, कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर आएगा जो कि हमारा इमेज के लिए यूज़ होगा. ओके, सो हाइट विल बी लाइक size dot height into, I think 0.20 will be good. Okay, just a minute, that much. So size of height is 20. Colors, just a minute, if it is boundary. Okay, so decoration, box decoration, color colors dot gray dot shade 500. Okay, you can see here. So 200 will be good. Yeah, 200 is good. So you can see that the decoration is not working actually for this container. Okay, so यहाँ पे भी हमें बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा. रेडियस डॉट सर्कुलर 20. सो नाउ इट्स वर्किंग. सो यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दे सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं दूंगा. मैं इसको यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ. साइज डॉट विड्थ विल बी into 0.40. ज़्यादा कम हो गया. So it will be like 80, 20, now it's 30. That's nice. फिर हम यहाँ पे इसको मार्जिन दे देंगे एज इंसर्ट स्टॉक ओनली टॉप 20, 50. It's good now. Okay, सो यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेनर भी रेडी हो चुका है. सो थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा दे दिया. आई थिंक 25 इज़ गुड. सॉरी, ओके, इट्स फाइन नाउ. It's fine now, but
what we can do. Okay, let's give it image first. Okay, so item length will be the same, item count will be the same, movies list dot length. Okay, and child image dot, and the background we need to give this, so decoration, so image decoration image, decoration image. Okay, need to put comma here, network image, movies list index dot image. So you can see now the images are here as well. Okay, images are here as well, and need to give fit property here, so it's box with dot cover. Okay, now it's look good. Okay, so alignment as well, alignment dot bottom center, sorry, top center. So now it's good, right? Okay, margin is, what we need to do is 70, I think, and what 30 will be the correct, and 40. Yeah, now we need to reduce it like 60. Good. Tops. Okay, now it's looking. And here in container column, after this need to give text. Okay, what will be the text? Text will be movies list index dot name. Okay, and the style, text style, font size will be 50, I think. Font weight weight will be 500, is it? I think it's not like this, so it will be 20. Yeah, 20 is good according to the design. Yeah, 20 is good. And need to wrap it in padding edge, insert stored, symmetric, vertical 20. Now good. And after this we need to give a row for action now, for type of the movie, children. Here we are going to introduce for where well in movies list index dot type. Okay, so where we are going to do it like this. So what is the design says? Design says container child will be the text, and the text will be the web. You can see the text here, action and dark. And now it's decoration time. So box decoration, border dot all, and the colors dot gray dot shade will be like 300 is good. And one more, border radius dot circular will be 50, so it will be round totally. And we need to wrap text in padding. Okay, so padding edge insert dot symmetric, horizontal
20 and vertical 8. Just a minute. It's 8. Okay, it needs to be 5. Okay, it's good now. And need to set some margin as well. As in set stored only from the left 20. Oh sorry, 10. 10 is good, right? And the main axis will be center. Okay, so it's good now. Okay, everywhere. So this thing is done now. Another thing is button. So we have to put a button here, create a button. So button will be container child text, and the text will say buy ticket. Okay, buy ticket. Decoration, box decoration, color will be black, and border radius circular will be 50 for totally round. Okay, and we are going to style it. It's text style. Font size will be 18. Color will be white. Font weight will be font weight dot medium. Okay, so it's good now. Just we need to just give it some padding, edge, insert stroke, symmetric, horizontal 10. 10 is not enough, so we are going to give it 20, and vertical it's 8, like everything. Okay, and need to give some margin, as insert to symmetric, vertical more than 30 will be good. Okay, so here it is, it's working. So now the thing is that the background जो background में पेज व्यू बिल्डर है वो एक्चुअली स्वाइप नहीं हो रहा है, सो वो ऑटोमेटिकली स्वाइप होना चाहिए. सो उसके लिए जो टॉप पे पेज व्यू बिल्डर है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है ऑन पेज चेंज, बट उससे पहले हमें इनके कंट्रोलर्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे. इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर्स, सो वो हम पहले यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे. पेज कंट्रोलर, बैकग्राउंड कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर. ऐसा ही सेम हम टॉप के लिए बना लेंगे, टॉप कंट्रोलर. ओके, सो बेसिकली इससे क्या होगा, अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पहले पेज व्यू बिल्डर को कंट्रोलर असाइन करूँगा बैकग्राउंड कंट्रोलर. ओके, एंड सेकंड वन को मैं कंट्रोलर असाइन करूँगा टॉप कंट्रोलर. अब मैं अगर यहाँ पे ऑन पेज चेंज को यूज़ करूँगा, ऑन पेज चेंज, सो ये यहाँ पे होगा टॉप कंट्रोलर. ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कंट्रोलर को नाउ ऑटोमेटिकली स्वाइप कराऊंगा. सो एनिमेट टू द पेज विच पेज, द इंडेक्स ऑफ दिस वन. सो द इंडेक्स ऑफ दिस वन इज let me change the name. Okay, so it will be not confusing. Okay, top index. Okay, top index, you have to change it everywhere. So top index. Okay, so it is not working here because we are not defining it at the top. So firstly we need to introduce that on the top. Okay, so int top index equals to 0,
एंड सेम गोज़ विद द इंट। ओके, इसकी नीड अभी हमें नहीं है, सो टॉप इंडेक्स से हमारा काम चल जाएगा बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे मैं नाम चेंज करूँगा पेज व्यू बिल्डर में, यहाँ पे मैं इसको दूँगा टॉप इंडेक्स। ओके, इट्स वर्किंग, टॉप इंडेक्स इज़ वर्किंग नाउ। ओके, यहाँ पे ये मैं हर जगह चेंज कर दूँगा, सो टॉप इंडेक्स एंड द टॉप इंडेक्स। ओके, गुड टू गो। ड्यूरेशन सेट कर देंगे, ड्यूरेशन विल बी milliseconds of 400 and the curves dot linear. Okay, so it's working, right? So it's not working, right? So why it is not working? Because we are not giving it in set state actually. So पहले हमें यहाँ पे set state इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद इसको अंदर डालना, ताकि वो डायनेमिक हो सके स्क्रीन और चेंज हो सके उसी के साथ। So it is not working right now. Let me refresh it. I hope it will work. So it's not working right now. So top index, top index. So now it's working. ओके, सो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पीछे वाला जो पेज व्यू होगा वो रिवर्स में चेंज होएगा। सो ये अभी एक सेमी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले पेज व्यू बिल्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी होगा रिवर्स, जिसको हम ट्रू कर देंगे। ओके, सो ये इस तरह से वर्किंग होगा, अब ये रिवर्स में वर्किंग होगा। सो इट्स अचीव नाउ। बस एक चीज़ रह गया है जो कि हमारा ये साइड से जो दिख रहा है, सो इसको हमने अचीव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड वाला पेज व्यू बिल्डर है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है व्यू पोर्ट फ्रैक्शन, जिसको हम 0.75 दे देंगे। एंड अगेन जब ये यहाँ पर इनिशियलाइज होगा, सॉरी बैकग्राउंड वाले को नहीं देंगे, ये हम देंगे टॉप वाले, बिकॉज हमें टॉप वाले को फ्रैक्शनली शो करना है, राइट। सो नाउ लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। सो इट्स showing little bit, okay, showing. So we have to, हमें थोड़ा सा इसका मार्जिन कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मार्जिन कुछ ज़्यादा ही दे दिया था, लेफ़्ट से 20 एंड राइट से 20। ओके, इट्स गुड नाउ, 20 इज़ गुड। और सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे 20 टॉप से, एंड अंदर से इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 80 कर देंगे, सॉरी हम 40 कर देंगे, 50 से हो जाएगा। यप, सो इट्स लुक नाइस नाउ। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे जो रहती है वो रहती है कि ये छोटे दिख रहे हैं जो फ्रैक्शनली दिख रहे हैं, और जो मेन है वो जूम आउट जूम दिख रहा है। सो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली हम सबसे पहले तो इसको चेंज कर देंगे, जस्ट अ मिनट। सो इसकी जो इस कंटेनर के अंदर मार्जिन है जो हमने टॉप से ले रखा था 20, इट्स गुड। अब हमने चेंज करना है अंदर वाले कंटेनर को, जो कि पेज व्यू बिल्डर के अंदर होगा। ओके, सो वेट अ मिनट, इस पेज व्यू बिल्डर के अंदर जो कंटेनर रिटर्न होगा, सो ये मार्जिन, ओके मार्जिन यहाँ पे है। सो यहाँ से अगर मैं आपको टॉप से एक मार्जिन लेके दिखाऊंगा, अगर लाइक 40, सो यू कैन सी द स्क्रीन हेयर। अब यहाँ पे मैं मार्जिन रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ये छोटे हो रहे हैं। सो वो चीज़ हमें फ्रैक्शनल व्यूज़ के लिए दिखाना है, बट मेन के लिए नहीं दिखाना है। सो यहाँ पे एक चेक लग जाएगा। सो तो चेक क्या होगा, सबसे पहले तो हमें करंट पेज निकालना होगा टॉप कंट्रोलर का। ओके, सो करंट पेज निकालने के लिए हम सबसे ऊपर जाएंगे, एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इन करंट पेज। करंट पेज क्या होगा इसका,
is equals to 0 init state. ओके, init state के अंदर current page will be equals to, यहाँ पे ये भी set state के ही अंदर होगा. So current page equals to top controller dot page dot round. Okay, let me put some null check. Okay, so ये हमें करंट पेज दे देगा यहाँ पे. एंड उसके बाद हम यहाँ पे चेक लगा लेंगे यहाँ पे, इफ़ द करंट पेज, if the current page equals to top index, invalid const, so const can't be that here, else is 0. What it is saying, so late initialization error, let me refresh it. Okay, so it is saying the page view assertion position is not empty, page view controller dot page cannot be accessed before a page view is built with it. Okay, so found actually यहाँ पे set state, यहाँ पे actually हमने page view top controller को listen करना है, हर टाइम लिसन करते रहना है, ताकि जो टॉप कंट्रोलर है पहले इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद हमें करंट पेज दे. सो नाउ हमें करंट पेज मिल जाएगा. एंड वेन एवर वी विल स्वाइप, सॉरी ये उल्टा लग गया है सर, सो इसको हम सीधा कर लेंगे. बेसिकली ये होगा 0 और ये होगा 40. सो इट विल वर्क नाउ. ओके, बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाला जो चीज़ है जो चेंज हो रहा है, ये झटके से चेंज हो रहा है. सो इसको सही करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे देना है एनिमेटेड कंटेनर. इसके अंदर एक पैरामीटर होगा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन हम यहाँ पे दे देंगे मिली सेकेंड्स 400. ओके, सो नाउ यू कैन सी द स्मूथनेस ऑफ दिस. ओके, 300 विल बी गुड. Okay, so it's working. So the UI is achieved, and thank you for watching guys, and keep in touch with this kind of things. हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, so keep in touch with